अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने कैलकुलस 2 यानी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस मैथ 301 के लेक्चर नंबर 5 पे डिस्कशन करनी है, जिसका टॉपिक है डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको इससे कोई हेल्प मिले तो स्टार्ट करते हैं। डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे हमने डबल इंटीग्रल फाइंड करने हैं। जैसे हमने पहले मिड टर्म के सिलेबस में रेक्टेंगुलर या कार्टियन प्लेन के अंदर या कार्टियन कोऑर्डिनेट्स के लिए डबल इंटीग्रल फाइंड किए थे, सिमिलरली हमने अब पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए फाइंड करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आज का लेक्चर टफ होने वाला है, तो अपने सीट बेल्ट ज़रा टाइट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इज़ गिवन एज, यानी अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा, और इसकी आपने डबल इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो इसमें जो पहली जो इंटीग्रेशन होती है उस पर हम लगाते हैं लिमिट्स थीटा की, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और जो अंदर वाला इंटीग्रल होगा उस पर हम आर की लिमिट्स लगाएंगे। यहाँ पे आर की लोअर लिमिट आती है, यहाँ पे आर की अपर लिमिट आती है, और अंदर जो फंक्शन है एफ आर थीटा वो हम एज इट इज़ लिखते हैं। उसके बाद जो डी ए है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं आर डी थीटा के अंदर। ठीक है, डबल इंटीग्रल के अंदर जहाँ भी डी ए आ रहा होगा, जैसे अगर हम अपने उसमें देखें कार्टियन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर डी ए हो तो हम उसको डी एक्स डी वाई में चेंज कर देते थे। तो यहाँ बेसिकली डी एक्स डी वाई में नहीं करना, हमने आर डी थीटा में करना है। या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि डी एक्स डी वाई की जगह आपने आर डी थीटा पुट कर दिया। अब एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में आपके पास जो स्टेटमेंट है, फाइंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इंटीग्रेटिंग एफ आर थीटा ओवर रीजन आर दैट लाइज इनसाइड द कार्डियोइड। दो इक्वेशन आपको दे दिए यहाँ पे, एक इनसाइड द कार्डियोइड है और दूसरा आउटसाइड द सर्कल है। तो आर की तो लिमिट्स यहीं से आपको देखें पता चल गई, ये लोअर लिमिट आ जाएगी आर की और ये वाली अपर लिमिट आ जाएगी। अब हमने थीटा की लिमिट फाइंड करनी है। उन्होंने हमें ये कहा है कि आपने सिर्फ लिमिट्स फाइंड करनी है, सिंप्लीफाई नहीं करना आपने। ठीक है, तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए हमने आर की लोअर लिमिट लिख ली और आर की अपर लिमिट लिख ली, ये दो हमने यूज़ करनी है, और थीटा फाइंड करना है। तो देखें जी, ये जो आर दिया हुआ है ना आपको, आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपने यहाँ लिखा, और ये जो आर की वैल्यू दी हुई थी इस आर की जगह वो पुट कर दिया आपने। तो ये 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 इधर आके माइनस होगा, 0 हो गया, और कॉस थीटा इक्वल आ गया 0 के। अब हमें तो फाइंड करना है थीटा, तो थीटा फाइंड करने के लिए ये जो कॉज है ये साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, और कॉज इन्वर्स अगर हम लें तो कॉज की 0 पे वैल्यू जो होती है वो 90 होती है। ठीक है, कॉज 90 0 होता है, या आप कॉज इन्वर्स लें तो वो 90 डिग्री होता है, और प्लस माइनस दो साइन आते हैं उसके साथ। तो जो प्लस 90 है, यानी अगर आप इस तरह कह सकते हैं कि कॉज प्लस 90 लें वो भी 0 आता है, और कॉज माइनस 90 ले लें तो वो भी 0 आता है। ठीक है, तो ये जो 0 आंसर है ये प्लस 90 पे भी आता है, माइनस 90 पे भी। तो इसलिए इसकी दो लिमिट्स यहाँ से हमें पता चल गई। जो माइनस वाली है वो हम नीचे रखेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट, बाहर वाला जो इंटीग्रल होता है वहाँ थीटा की लिमिट्स पुट की जाती हैं, तो माइनस पाई/2 और अपर लिमिट हो जाएगी पाई/2। अंदर आर की जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो आर की लिमिट्स हैं, आर की लोअर लिमिट हम 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट जो हमें फॉर्मूला की फॉर्म में दी हुई है वो पुट करेंगे, साथ एफ आर थीटा, और क्योंकि यहाँ पे डी ए था तो उसको हम आर डी थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपने लिमिट्स फाइंड कर ली, सिंप्लीफाई नहीं करना है इसको, बस लिमिट्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट देखें जी, सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर एवेलुएट करना है आपने इस इंटीग्रल को, वेयर आर इज द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज outside the circle r is equal to 2 and inside the cardioid r is equal to 2 into 1 plus cos theta। अब यहाँ पे भी r की उन्होंने खुद ही दे दी हैं आपको लिमिट्स। ठीक है, तो वही जो हमने पिछले के अंदर किया है, पिछले क्वेश्चन में सेम मेथड, r जो फॉर्मूला वाला है वो आपने लिखना है, और r की जो वैल्यू दी है वो r की जगह पुट कर देनी है। 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा, और अंदर बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये 1 अगेन इधर आके माइनस हुआ, कॉस इनवर्स जो है वो आ गया प्लस 90 से माइनस 90 के दरमियान। लेकिन यहाँ पे गौर करें तो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा रीजन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 0 से 90 तक होता है ना। ठीक है, वैसे माइनस 90 तो यहाँ से शुरू होता है, नीचे से ये पूरा हाफ सर्कल आता है, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है तो वो तो 0 से 90 तक होता है, तो इसलिए जो थीटा की लिमिट्स आएंगी वो 0 से 90 तक आएंगी, 0 से पाई/2, और आर की उन्होंने खुद ही दे दी थी आपको 2, और 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन में है, साथ में फंक्शन है साइन थीटा, और डी ए की जगह हम लिख देते हैं आर डी थीटा।
अब इसको हमने इवेलुएट भी करना है, ठीक है। पिछले में तो सिर्फ लिमिट्स फाइंड की थी, लेकिन इसको सिंप्लीफाई भी करना है। अब हमने अंदर वाला इंटीग्रल पहले सॉल्व करना होता है, ये वाला हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इंटीग्रेशन और ये डी आर तक, तो यहाँ पे जो थीटा है ये तो फिर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा ना, क्योंकि हम तो आर के हिसाब से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो साइन थीटा एज अ कांस्टेंट है, तो सिर्फ उसको बाहर वैसे ही लिख देंगे, अंदर आर बचा। आर की इंटीग्रेशन क्या होगी, आर की पावर में 1 ऐड किया तो 2 और उसी पावर से डिवाइड भी कर दिया। अब साइन थीटा कांस्टेंट है वो वैसे ही, और जो लिमिट्स थी साथ में आर की वो हमने यहाँ साइड पे लिख दी, और वो अपर लिमिट पहले पुट कर दें। वो पूरा फंक्शन लिख के उसमें जहाँ आर आ रहा था वहाँ अपर लिमिट पुट की, माइनस लगा के ये पूरा फंक्शन लिखें, और जहाँ आर आ रहा था वहाँ लोअर लिमिट पुट की जो कि 2 है, ठीक है जी। बाहर आ गया डी थीटा। अब ये साइन थीटा एज इट इज़ 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, 1 प्लस कॉस थीटा को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4/2, तो ये हमारे पास यहाँ पे साइन 2 बचेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, 0 से π/2 बाहर वाली लिमिट है, और 2 साइन थीटा, ये कैसे 2 साइन थीटा आया पिछले में देख लेते हैं साथ में स्टेप। ये 4/2 था, तो ये कटिंग होके ऊपर 2 रह जाएगा, साइन थीटा 2 साइन थीटा, अंदर है 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, माइनस ये जो कटिंग हो जाएगी तो यहाँ भी 2 आएगा और 2 साइन थीटा रह गया, बाहर है डी थीटा। अब आपने इसको कर लेना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये इन दोनों में देखें तो इंटीग्रेशन जब हम करना चाहते हैं तो पहले तो देखें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और कांस्टेंट भी है, तो वो हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा। अब इधर एक चीज़ नोट करनी है आपने कि जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी होती है ना, पावर के बगैर अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो वो साथ लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ साइन दिया हुआ है, तो हमें इसका साइन माइनस चाहिए। तो इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे, और जब बाहर माइनस कॉमन लिया तो ये तो माइनस हुआ, लेकिन इसका भी साइन चेंज होगा, तो उसको भी आपने प्लस कर देना है, ठीक है। अब ये जो बाहर माइनस है वो यहाँ पे लगा दें, ये सॉरी यहाँ पे ये माइनस आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंदर देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा/3 होल क्यूब है। अब होल क्यूब क्यों आया है, क्योंकि इंटीग्रेशन की है हमने, पावर में 1 प्लस किया 3 और उसी सेम पावर के साथ डिवाइड कर दिया। साइन थीटा की इंटीग्रेशन हो गई कॉस थीटा, और बाहर लिमिट्स आ गई 0 से π/2। अब अंदर लिमिट्स पुट कर देंगे, पूरा फंक्शन हमने लिखा, जहाँ जहाँ थीटा आ रहा था वहाँ हमने π/2 अपर लिमिट पुट की, माइनस लगा के दोबारा से पूरा फंक्शन लिखें, और जहाँ थीटा आ रहा था वहाँ उसकी लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे। तो cos π/2 यानी cos 90, तो cos 90 0 होता है, 1 प्लस 0 1, 1 का क्यूब भी 1 आएगा, और नीचे 3 है, cos 90 ये 0 हो गया। यहाँ पे cos 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2, और 2 का क्यूब 8 आ जाता है, नीचे 3 है, और ये जो cos 0 है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब ये माइनस माइनस जो है ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये वाला माइनस एज इट इज़। तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लें, तो ये इसका एलसीएम आता है, एलसीएम लेके मज़ीद आपने इसको कटिंग वगैरह करके, तो ये आंसर हमारा 8/3 आ गया, ठीक है जी। ये यहाँ पे जो माइनस है ना, ये माइनस, और ये अंदर जो होगा वो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, यूज अ डबल पोलर इंटीग्रल टू फाइंड एरिया enclosed by 3 petaled rows r is equal to sin 3 theta. We calculate r in the first quadrant and multiply by 3. एरिया, ये सॉरी ये एरिया है कि हमने एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर फाइंड करके हमने एरिया को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3, साथ में डबल इंटीग्रल, और कोई हमें एरिया का फंक्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये जो दिया हुआ ये तो आर की वैल्यू है ना, एरिया का फंक्शन नहीं दिया हुआ, जैसे पीछे साइन थीटा दिया हुआ था f(x) की वैल्यू, तो यहाँ पे हमें f(x) नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे साथ में डी ए को जब हम ओपन करते हैं तो आर डी थीटा लिख देते हैं। अब लिमिट्स कैसे पुट करनी है, देखें जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और जो ये रोज़ होती है ना, रोज़ पेटल ग्राफ होता है, ठीक है, ये यूँ होता है, यानी 3 पेटल्स है ना इसके अंदर, तो ये यूँ होगी, ठीक है, एक फिर यूँ हो जाएगी और एक यूँ हो जाएगी, इस तरह से ये 3 पेटल्स फॉर एग्जांपल अगर आ गई हैं, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जो r है उसका फंक्शन हमने लिखा r इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, और क्योंकि जो ये रोज़ पेटल होती है ना, ये सेंटर पे इसका ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन हमेशा सेंटर पे होता है, तो हमें मूव तो नहीं करना पड़ाना है यहाँ से, तो इसका जो रेडियस होगा वो हम 0 पुट करेंगे, ठीक है।
इसका रेडियस क्या होगा 0। वैसे डायग्राम के ज़रिए आपकी बुक में सॉल्व किया गया, पिछली भी जो 2 एग्जांपल्स हमने किए हैं वो उन्होंने डायग्राम से किए हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि डायग्राम के बगैर आपको समझा दूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहे, क्योंकि पेपर में ना तो आप इतना टाइम होता है कि बनाएं और ना ही वो इतनी आसान है कि आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके बगैर मैं आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस यहाँ से आपने याद रखना है कि रोज़ पेटल जो होती है उसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। तो ओरिजिन पे हम आर की वैल्यू 0 लेंगे, इस आर की जगह 0 पुट किया, साइन 3 थीटा आ गया, साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा। 0 की साइन इन्वर्स पे वैल्यू जो है वो 180 होती है, पाई होती है, वहाँ 3 थीटा रह गया। 3 यहाँ के डिवाइड हुआ तो थीटा की वैल्यू पाई/3 आ गई। अभी आपने इस फंक्शन के अंदर पुट करनी है ये 3, ठीक है। इस इंटीग्रेशन की जगह 0 पाई/3, क्योंकि हमने बाहर थीटा की भी लिमिट्स पुट करनी होती है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इनिशियल एंगल होगा वो तो 0 होगा ना। तो स्टार्ट हमने 0 से करना है और जाना कहाँ तक है, ये जो वैल्यू आई है पाई/3 तक, ठीक है। तो 0 से पाई/3 और आर की वैल्यूज़ जो हमने ली हैं वो एक 0 है और एक साइन 3 थीटा है। तो ये 0 और साइन 3 थीटा, साथ में ऊपर वही फंक्शन आर डी आर डी थीटा। अब यहाँ पे बाहर कांस्टेंट एज इट इज़, ये वाला इंटीग्रल भी एज इट इज़, अंदर इसको पहले एवेलुएट कर लेना है आपने, ठीक है। आर की r²/2 हो जाएगी इंटीग्रेशन, बाहर उसकी लिमिट 0 साइन 3 थीटा डी थीटा 3, और ये जो कांस्टेंट 2 था उसको मैंने बाहर लिख लिया, 3/2 बन गया, अंदर सिर्फ रह गया r² और उसकी लिमिट्स। अब r² है तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, r का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 3 थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती हमारे पास, ठीक है, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती। अगर हमारे पास यहाँ पे इसकी पावर के बगैर अगर हम देखें ना, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, इधर कॉज दिया होता साथ में, तो फिर हम कर सकते थे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए, लेकिन यहाँ पे कॉज थीटा नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हमने इसको किसी फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा। तो हम जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, तो साइन स्क्वायर 3 थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ देखें अगर थीटा हो तो उसका डबल हो जाता है आगे 2 थीटा, तो अगर यहाँ 3 थीटा है तो उसका डबल हो जाएगा 6 थीटा, तो यहाँ पे 3 2 6 थीटा आ गया, और इधर ये बाहर 3/2 ऐसे ही चलता जा रहा है। अब ये 1 के यहाँ से ही 2 कॉमन ले लें बेशक, या पहले 1 के नीचे 2 अलग कर लें, इसके नीचे अलग कर लें, और 2 दोनों में नीचे कॉमन आ रहा है तो बाहर जाके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3/4, यहाँ पे सिर्फ रह गया 1 और cos 6 थीटा। अब 1 की इंटीग्रेशन होगी थीटा, क्योंकि हम डी थीटा से उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो थीटा आ गई, और cos की होती है साइन थीटा, और अगर एंगल जो है वो थीटा के बगैर हो तो उसका डेरिवेटिव डिवाइड किया जाता है, ठीक है। मैंने अभी जैसे पहले बताया था कि अगर इंटीग्रेशन करें तो उसका डेरिवेटिव साथ होना ज़रूरी है, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट बन जाएगा, जो डिवाइड करेंगे वो इधर ही रहेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एंगल जो है वो थीटा के अलावा कोई और हो तो उसका डेरिवेटिव डिवाइड किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे 6 थीटा है ना, तो इसका डेरिवेटिव 6 आएगा, तो वो हमने यहाँ पे डिवाइड कर देना है। अब थीटा के साथ अपर लिमिट पुट कर दें और फिर इस थीटा की जगह भी अपर लिमिट पुट कर दें, ठीक है, और फिर माइनस लगा के लोअर पुट करते हैं, लेकिन वो दोनों 0 हो जाने हैं तो वहाँ पे मेंशन नहीं किया, चाहे तो आप कर भी सकते हैं। अब ये 3/4 जो है अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन 2 पाई, ये देखें 3 2 6, तो 2 पाई आ गया, साइन 2 पाई साइन 360, साइन 360 0 होता है, 0 over 6 करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये 3 और 3 पीछे रह गया, ये जो कटिंग हो जाएगी तो पाई/4 आपका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय लेमनस्केट r² is equal to 4 cos 2 थीटा, टोटल एरिया इज 4 times द फर्स्ट क्वाड्रेंट पोर्शन। जैसे पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय 3 था एरिया, तो हमने क्या किया था ये देख लें ज़रा उसको दोबारा से। 3 मल्टीप्लाई करना था तो हमने एरिया में इंटीग्रल से बाय 3 मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 4 टाइम्स है तो हम जो इंटीग्रल होगा उससे बाहर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब लिमिट्स कैसे फाइंड करनी है, देखें जी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे भी वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हम थीटा शुरू करेंगे वो स्टार्ट 0 से करेंगे, ठीक है। थीटा की जो लोअर लिमिट होगी वो तो 0 आ जाएगी, अपर लिमिट हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे जो यहाँ पे दी हुई है, r² is equal to 4 cos 2 थीटा, और r की भी हमें लोअर लिमिट यहाँ पे नहीं दी हुई। तो लेमन स्केट क्या होता है, लेमन स्केट इस तरह का होता है, यूँ होता है, ठीक है। इसका सेंटर भी हमेशा ओरिजिन पे होता है, तो इसमें भी जो r की वैल्यू होगी लोअर वो 0 होगी। तो यहाँ पे आपने इस r की जगह 0 पुट कर दिया और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया दोनों साइड्स पे, तो r की वैल्यू जो 0 होगी वो यहाँ पुट की, और अंडर रूट ख़त्म करने के लिए फिर दोबारा दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, और 4 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होकर ख़त्म हो गया, कॉज इस साइड पे आके कॉज इन्वर्स हुआ, और कॉज इन्वर्स जो है वो होता है
प्लस माइनस 90 होता है वैसे, ठीक है। अगर हम इसको यूँ ओपन करें ना, तो मैंने अभी पिछले एग्जांपल में भी बताया था प्लस माइनस 90 होता है कॉज इनवर्स 0, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो वो फिर यहाँ से सिर्फ 0 से 90 तक जाएगा, तो 0 और π/2 ये आ गई इसकी लिमिट। अब क्योंकि यहाँ 2 देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो ये इसका एंगल आ गया π/4। 2 यहाँ पे इसके साथ आके डिवाइड हुआ, 2 2s are 4। तो ये दोनों लिमिट्स थीटा की हमने पुट कर दी, और r की एक लिमिट 0 आएगी और दूसरी आएगी r इक्वल टू √4 cos 2 थीटा, ये हमने पुट कर दी। और साथ में हमें क्योंकि इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ था, तो हम सिर्फ डी ए लिखेंगे और डी ए की जगह वापस आर डी थीटा पुट कर दिया। अब 4 बाहर कांस्टेंट एज इट इज़, अंदर आर की इंटीग्रेशन r²/2 हो जाएगी, ये 2 भी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के तौर पे, और अंदर आपने अपर और लोअर लिमिट पुट कर दी है। अपर लिमिट आर की जगह पुट करेंगे तो क्योंकि आर का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर आएगा, -0 का स्क्वायर और साथ में डी थीटा। अब 2 यहाँ पे, और जब आपने इंटीग्रेशन करनी है तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 cos 2 थीटा डी थीटा। अब उसके बाद ये 4 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, 4 2s are 8 cos 2 थीटा है, और cos 2 थीटा की हमने इंटीग्रेशन की तो वो आ गया sin 2 थीटा। और अभी जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन के साथ अगर एंगल थीटा के अलावा कुछ और हो तो उसका डेरिवेटिव डिवाइड किया जाता है, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, वो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये जो 2 कांस्टेंट है बाहर 8 के साथ जाके डिवाइड हुआ, 2 4s are 8 हो गया, अंदर sin 2 एज इट इज़, अपर लिमिट पुट की π/4, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की 0, और ये आ गया 2 2 कैंसिल होके π/2 माइनस sin 0। अब sin π/2 होता है 1 और sin 0 होता है 0, 1 - 0 1, तो ये आ गया 4 1s are 4, तो एरिया की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ठीक है जी। वही सेम मेथड सारी एग्जांपल्स में अप्लाई हो रहा है, सिर्फ फार्मूलाज या फंक्शंस चेंज हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है चेंज इन कार्टियन इंटीग्रल टू पोलर, यानी अगर आपको डबल इंटीग्रल में एक्स वाई की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, कार्टियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपने उसे पोलर में कैसे कन्वर्ट करना है। पोलर का मतलब है कि पी जो आर थीटा है उसमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 2 स्टेप्स हैं इसके अंदर। पहला स्टेप ये होता है कि आपने एक्स की जगह आर कॉस थीटा पुट कर देना है, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर देना है, फिर डी एक्स डी वाई को रिप्लेस कर देना है आर डी थीटा से, ठीक है। डी एक्स डी वाई को किससे रिप्लेस कर देना है, आर डी थीटा से। अब स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, आपने पोलर लिमिट्स अप्लाई करनी है इंटीग्रेशन की, जैसे लिमिट्स हम फाइंड किए हैं हमने पिछले एग्जांपल्स के अंदर, वैसे लिमिट्स फाइंड करेंगे, पुट करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इंटीग्रल कुछ इस तरह का बनेगा कि अगर पहले एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई है, तो आपने इस एक्स की जगह आर कॉस थीटा पुट कर दिया, इस वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर दिया, डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा पुट कर दिया। इसी को हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से मैं करवा रही हूँ कि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग भाग जाते हैं, पूरी वीडियो भी नहीं देखते और कॉन्सेप्ट्स भी आपके रह जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़रा फिर थोड़ा स्पीड में करवा रही हूँ। काफ़ी तो भाग भी चुके होंगे अभी तक, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल था ये, लेकिन इंशाल्लाह समझ आ जाएगी अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल क्या है, 0 से 1 तक आपको लिमिट्स दी हैं बाहर, ठीक है, और अंदर ये वाली लिमिट्स दी हुई हैं। फंक्शन देखें एक्स वाई की फॉर्म में, और इसको हमने एवेलुएट करना है बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पहले तो हमें इसका स्टेप 1 क्या होता है कि इसकी वो हमने एक्स और वाई को रिप्लेस कर देना है, तो और इसकी जगह आर डी थीटा पुट कर देना है। फिर हमने इनकी लिमिट्स फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे पहले लिमिट्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक काम हम पहले कर लेते हैं। देखें जी, बाहर डी एक्स है, तो ये बाहर वाला इंटीग्रल की जो वैल्यूज़ हैं वो x की वैल्यूज़ होंगी, तो x 0 से 1 के दरमियान है। अब अंदर वाला जो है वो dy है, तो अंदर वाला इंटीग्रल की लिमिट्स जो हैं वो y की वैल्यूज़ होंगी, यानी y 0 से इसके दरमियान है। अगर हम इस पार्ट को इक्वेट करें तो y इक्वल आता है √1 - x स्क्वायर के। अब इधर से आप क्या करें, अंडर रूट ख़त्म करने के लिए अगर दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं तो ये कैंसिल हो गया, -x स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, ठीक है। ये हम पहले भी मेरे ख्याल में पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 है, तो ये 1 किसकी वैल्यू हुई, आर स्क्वायर की वैल्यू हुई, तो आर की वैल्यू भी यहाँ से 1 निकल आएगी। तो आर की हमें जो है वो लोअर लिमिट तो हम यहीं से पुट करेंगे 0, ठीक है, और अपर लिमिट पुट करेंगे 1, 0 से 1 तक है ये। और थीटा की जब लोअर और अपर लिमिट फाइंड करनी है हमने, तो वो क्या करेंगे, जैसे देखें x की वैल्यू 0 से 1 तक है ना, तो ये आप इसको अज्यूम कर लें कि ये जैसे साइन की लिमिट्स दी हुई हैं,
साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो आप इसको साइन के हिसाब से कर लें एवेलुएट, तो वो 0 से π/2 तक होगा, यानी आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने ये पुट की, ठीक है जी, बाहर थीटा की लिमिट्स आ गई, अंदर आर की लिमिट्स आ गई, और जो फंक्शन था ना हमारा वो क्या था, फंक्शन देखें, फंक्शन था हमारा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह हमने पुट कर देना है आर कॉस थीटा, और एक्स का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर हमारा वाई का स्क्वायर है तो वो आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बाहर डी एक्स डी वाई की जगह आर डी आर डी थीटा पुट कर दिया। अब देखें तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को हम कहते हैं 1, फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, ये 1 के इक्वल होता है। और आर स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आर स्क्वायर, और आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो जाएगा। अब हमने इंटीग्रेशन कर लेनी है, यहाँ पे आर क्यूब की इंटीग्रेशन करेंगे तो आर 4/4, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से 1 तक। अपर लिमिट पुट करेंगे, जो 1/4 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, अंदर जो है आर की जगह अपर लिमिट पुट की हमने 1, और माइनस लोअर लिमिट पुट की हमने 0, तो 1 अंदर रह गया। और ये 1 की जब आप थीटा के ज़रिए इंटीग्रेशन करेंगे तो वो थीटा आ जाएगी, जैसे 1 की x होती है अगर यहाँ dx हो तो, और 1 की थीटा होगी अगर यहाँ d थीटा है तो। अब थीटा की अपर लिमिट पुट की π/2, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की 0, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो π/8 हमारे पास एरिया आ गया इसका। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है, एवेलुएट डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पिछले में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर था और इसमें नीचे है, ठीक है, उसमें हमें एक्स वाई की लिमिट्स दी हुई थी, यहाँ पे हमें उन्होंने लिमिट्स नहीं दी हुई, ये हमने खुद फाइंड करनी है। कहते हैं पहले इसको पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज करें, फिर इसको एवेलुएट करें, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका रीजन होगा, और दो सर्कल्स के दरमियान होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो दो सर्कल्स हैं, तो देखें रेडियस की जगह इसमें ए स्क्वायर है और इसमें रेडियस की जगह बी स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो रेडियस है वो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर के दरमियान है, आर स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर के दरमियान है। अगर तीनों का स्क्वायर ख़त्म कर दें, तीनों का अंडर रूट ले लें, तो आर की वैल्यू ए से बी के दरमियान हो जाएगी। तो आर की तो लिमिट्स आ गई हमारे पास ए और बी। अब हमने फाइंड करनी है थीटा की लिमिट्स। अब हमारे पास जो इक्वेशन है जो जनरल होती है वो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है ना। अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर कहा था कि क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम एंगल कैसे लेंगे, 0 से π/2 के दरमियान लेंगे, और थीटा की लिमिट्स हमने यहाँ पे पुट कर दी, आर की पुट की, और जो फंक्शन था उसमें ऊपर डी एक्स डी वाई था तो उसकी जगह हमने लिख देना है आर डी आर डी थीटा, और नीचे जो एक्स स्क्वायर था उसकी जगह हम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, और वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। अगेन यहाँ से नीचे आपने आर स्क्वायर कॉमन लिया, इसकी जगह अंदर 1 लिख देंगे। अब ऊपर आर है, डी आर डी थीटा हमने साइड पे लिख लिया, कटिंग करेंगे तो 1/r बचेगा। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अब इसकी आपने कर लेनी है जी इंटीग्रेशन, पहले विद रिस्पेक्ट टू आर। 1/x की इंटीग्रेशन जैसे log x होती है तो 1/r की हो जाएगी log r, और बाहर लिमिट्स इसकी आ जाएंगी ba। अब इसमें अपर लिमिट पुट करें log b, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें log a। और log की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब दो नंबर्स माइनस हो रहे हों और उनका log सेपरेट हो और आप log इकट्ठा कर लें तो वो दोनों जो है वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो log b/a आ जाएगा, बाहर d थीटा रह गया। अब हमने थीटा के हिसाब से इंटीग्रेशन करनी है, तो ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि इसमें तो थीटा नहीं आ रहा, तो ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लें, अंदर रह जाएगा डी थीटा के साथ 1। यहाँ पे आप 1 लिखें या ना लिखें इट्स ओके। अब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा आएगी, थीटा में पहले आपने अपर लिमिट पुट की, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की, और π/2 log b/a, ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है जी। तो थोड़ा सा टफ था आज का लेक्चर, और डायग्राम्स हैंडआउट्स में बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने कोशिश की है कि विदाउट एनी डायग्राम आपको यहाँ पे समझाऊं, क्योंकि आप एग्जांपल के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इक्वेशंस को ही मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा के आंसर निकालने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, और अगर नहीं भी आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।